तेल और पेट्रोल पर कट लगाने के साथ 60% सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल रोक दिया गया। कौम की खातिर किए गए इन इकदामात में भरपूर तावन पर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 9 अरब 78 करोड़ रुपए के रिलीफ से 4 करोड़ 74 लाख अफराद मुस्तफीद हुए। अवाम को सस्ता पेट्रोल और डीजल की फराहमी के लिए हुकूमत पंजाब ने वफाकी हुकूमत को 25 अरब 87 करोड़ रुपए मुहैया किए। ये कोई एहसान नहीं बल्कि कौम का हक और हमारा फर्ज था। जनाब स्पीकर, साल 2025 के दौरान शदीद बारिशों और 3 दरियाओं में बैक वक्त आने वाले तारीखी सैलाब ने पंजाब के 27 अजला मुतासर किए। हमारी कायद वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने खुद मैदान में निकलकर सैलाब मुतासरा बहनों भाइयों की इमदाद और बहाली के तारीख के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाते हुए अपनी टीम तमाम इंतजामिया के साथ 2 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में नुकसानात का तखमीना लगाने, इमदाद और नुकसानात की फराहमी और बहाली समेत तमाम इमदादी काम मुकम्मल किया गया, जिसका एतराफ पंजाब ही नहीं पाकिस्तान और दुनिया भर के इदारों और शख्सियात ने किया। मुतासरा खानदानों को बर वक्त खुराक, अद्वियात, पीने का साफ पानी, आर्जी रिहाइश और दीगर जरूरियात जिंदगी की फराहमी यकीनी बनाई। 30 लाख से जायद जानवर महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। हुकूमत ने किसान के साथ दही मईशत को भी बड़े नुकसान से बचाया। तारीख के सबसे बड़े सैलाब बहाली प्रोग्राम 69 अरब 78 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि 21 लाख अफराद को 50 अरब रुपए की बराए रास्त माली मुआवनत फराहम की गई। लेकिन जनाब स्पीकर, वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब को महज एक आफत समझकर रिवायती अंदाज में डील नहीं किया, बल्कि इससे सबक सीखते हुए तवील उल मुद्दती मनसूबा बंदी का आगाज किया, जिसके तहत PDMA को जदीद खतूत पर उस्तवार किया। तहसील की सतह तक उसे वुसअत दी जा रही है। सैलाब से मुतासरा इलाकों की मुकम्मल मैपिंग की गई। आब पाशी और निकासी आब के पहलुओं का जदीद अंदाज से जायजा लिया गया। फ्लड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर को तरजीह बनाया गया। जनाब स्पीकर, आज पंजाब के शहरी की दहलीज पर 40 अरब के रमजान निगहबान पैकेज की तरह दस्तक, ई-बिज़, ई-पे और ई-पैड्स जैसे इकदाम से सरकारी दफातर की खिदमत भी फराहम की जा चुकी है। दस्तक प्रोग्राम के तहत 29 लाख से जायद शहरी मुस्तफीद हुए। ई-बिज़ के जरिए 320 सरकारी खिदमात को डिजिटाइज किया गया, जिससे 81,000 से जायद कारोबारी अफराद ने फायदा उठाया। और ई-पे के तहत शहरी 88 किस्म के सरकारी टैक्स और फीस घर बैठे अदा कर सकता है। ई-पैड्स के जरिए पूरे पंजाब में सरकारी खरीदारियां शफाफ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जा रही हैं। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में आज पंजाब का हर जिला, हर तहसील और हर तबका तरक्की के सफर में शरीक है। जनाब स्पीकर, इन चैलेंजेस का जिक्र करना भी जरूरी है, जिनमें माली साल 2026-27 का बजट तैयार हुआ। वफाके पाकिस्तान की मजबूती के लिए पंजाब ने बड़ा हिस्सा
डालकर बड़ा भाई होने का फर्ज अदा किया है। अगले माली साल के दौरान कौमी सतह पर माली मुश्किलात, दिफाए वतन के तकाजों, डैमों की तामीर और कर्ज की वापसी जैसे कौमी अहमियत के मंसूबों के लिए वफाकी हुकूमत को दरकार 1035 अरब रुपए में से सबसे ज्यादा 546 अरब रुपए पंजाब ने फराहम किए। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब मुआशी रीढ़ की हड्डी होने के साथ पाकिस्तान की ढाल भी है। जनाब स्पीकर, 18वीं तरमीम की रूह के मुताबिक इस पर अमल दरामद करते हुए महकमा साजी करने वाला पंजाब मुल्क का पहला सूबा बन चुका है, जिसके तहत बिखरे और उजड़े इदारों में इस्लाहात का जामे अमल शुरू किया गया है। कानून साजी के अलावा रिकॉर्ड मुद्दत में अथॉरिटीज, एजेंसीज और इदारे कायम कर दिए गए हैं। कौमी सतह पर माली मुश्किलात में अपना सबसे बड़ा हिस्सा डालने के साथ वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने दरपेश मुआशी चैलेंज को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में बदलने का विजन दिया है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पंजाब के नाम से इस हिकमत अमली का मकसद सूबे के अपने जराए आमदन को बढ़ाकर मुआशी खुद कफालत हासिल करना है। जनाब स्पीकर, मुआशी बदहाली और शदीद बद इंतजामी से 2-4 सूबा पंजाब की जिम्मेदारी संभालने के बाद गुज़िश्ता 2 साल में हमारी हुकूमत सख्त मालियाती नज़्म व ज़ब्त कायम किया, महकमों की राइट साइजिंग करते हुए जहां 1 लाख से जायद खाली और गैर जरूरी असामियां खत्म करके सूबाई खजाने पर बोझ कम किया गया, जबकि 4 लाख से ज्यादा शहरियों को मेरिट पर नौकरियां दी गईं। नए इदारे के क़याम के साथ इंतजामी ढांचे की इस्लाह की गई। अवामी खिदमत की बेहतरी इन इक़दामात की कुछ तफसील पेशे खिदमत है। पंजाब के हर शहर और गांव को कूड़ा करकट से पाक करने के लिए सुथरा पंजाब अथॉरिटी और एजेंसीज, जबकि जिला की सतह पर पानी की फराहमी और निकासी आब के लिए वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज बनाई गई। पंजाब को खूबसूरत बनाने के लिए हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और 11 नई एजेंसीज भी कायम की गई हैं। हुकूमती शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के फरोग के लिए ऑफिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कायम किया जा चुका है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज खुद मुख्तार इदारों और अटैच डिपार्टमेंट की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इनहेंसिंग डिलीवरी एंड गवर्नमेंट एफिशिएंसी विंग भी बन चुका है। सरकारी इदारों को एडवाइजरी खिदमात मुहैया करने के लिए पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस की बुनियाद रखी गई है। सरकारी मुलाजमों और हुकूमत के सेहत सहूलत प्रोग्राम की इंश्योरेंस के लिए पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का क़याम और सूबाई असासाजात, इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के मंसूबों की इंश्योरेंस के लिए पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की मंजूरी भी दी गई है। निजी शोबे की सरमायाकारी से फायदा उठाने के लिए पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और इंतजामी कारकर्दगी की निगरानी के लिए चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम को मजीद मजबूत बनाया गया है। माहीगीरी, श्रिम्प फार्मिंग और आबी हयात की पैदावार बढ़ाकर पंजाब की मईशत को तरक्की देने के लिए एक्वाकल्चर एंड फिशरीज डिपार्टमेंट, डिजिटल इकोनॉमी से फायदा उठाने के लिए IT एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट और हुनरमंद अफरादी कुव्वत पैदा करने के लिए स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट जैसे महकमों का क़याम अमल में लाया गया है। वज़ीर आला
मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के महफूज पंजाब के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम किया गया। पंजाब में शहरी मनसूबाबंदी, जमीन के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए पंजाब स्पेशल प्लानिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी की बुनियाद रखी गई। कुदरती आफात से बेहतर अंदाज में निपटने के लिए PDMA की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला किया गया। सूबाई महसूलात में इजाफे और टैक्स रेट बढ़ाने के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 14 अजला से पूरे पंजाब तक बढ़ा दिया गया है। टैक्स कवानीन में इस्लाह के अलावा अफरादी कुव्वत में इजाफा भी किया गया है। ये सब इकदाम पंजाब की मिसाली तरक्की, खुशहाली और अच्छी हुक्मरानी के सफर के संगे मील हैं। जनाब स्पीकर, गैर मामूली हालात में माली साल 2026-27 की बजट साजिश में मुश्किलात के बावजूद वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने समाजी शोबे और अवाम की मदद के लिए मंसूबों पर कोई समझौता नहीं किया। हुकूमत ने फैसला किया अवाम पर बोझ डाले बगैर तरक्की के रास्ते तलाश किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, इन हालात में हुकूमत पंजाब ने माली इस्तेहकाम और स्मार्ट गवर्नेंस के जरिए जामे इस्लाहात मुतारिफ करवाई। कैश मैनेजमेंट फंड को 800 अरब से बढ़ाकर माली साल 2026-27 में 1200 अरब कर दिया गया, जिससे सूबे को इजाफी मुनाफा हासिल करने में मदद मिलेगी। माली साल 2025-26 में पंजाब के गंदम के कर्जे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया।